राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से निकाला था। हम कहे छन बंटवारा क्या दिल तो करथिन तो है। मेरी बड़ी माँ ने का कमरे में ताला लगाने का काम किया गया। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, वो पल भी आ गया। यानी माँ बहुत पुकार लगा रही थी, बहुत व्यथा में थी, बहुत चिराग बाबू को बुलाए के जितने होते हमरा उतने बंटवारा रही थी। चिराग पासवान किसी कार्यवश रुके हुए थे, वक्त बिल बोर्ड को लेकर के उन्हें भी संसद में रहना था और वोटिंग देना था। प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया। वो भी एक इम्पोर्टेंट है, एक देश का हिस्सा है और इधर एक माँ की जरूरत है। चिराग बाबू को बुलाए के दोनों को पूरी करने में जद्दोजहद कोशिश करने के बाद फाइनली वह अपने पैतृक गांव शहर बिन्नी में पहुंच चुके हैं। माँ से गले मिलते हैं, सारी शिकायत सुनते हैं और ढाढ़स बनाते हैं। कहते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरह से मेरी माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उन्हें जिस तरीके से आकर माँ का सामान बाहर फेंकना, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब खैर नहीं। हालांकि पहले उन्होंने ऐसे कई सारे षड्यंत्र रख चुके हैं। इससे पहले मुझे दिल्ली के आवाज से निकाला था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से निकाला था और अब मौका परस्त देख कर करके माँ को अपनी पैतृक आवास से निकाल रहे हैं। ऐसे लोग के मन के जो भी चल रहा है उसका तो इलाज पक्का होगा। और बंटवारा करना चाहते हैं ना, वो सब हम करेंगे। चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। लेकिन अब बंटवारा वैसा नहीं होगा। अब बंटवारा जब होगा तो पूरी तरह से होगा। जितनी भी पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, सबका ब्यौरा लिया जाएगा। यानी चिराग पासवान ने अभी तक कुछ एक्शन में नहीं ले रहे थे, लेकिन माँ के इस पुकार की वजह से अब वह बड़े एक्शन ले रहे हैं। यानी अब बंटवारा भी होगा तो पूरे पुश्तैनी जमीन का होगा। यानी सबका ब्यौरा जोखा खासा लिखा जाएगा और तब पूरी बंटवारा होगी। यानी इससे पहले वो सब सारी चीज़ों को लेकर नहीं कर रहे थे। जितने भी जमीन जायदाद जो भी हड़प कर करके रखे थे दोनों चाचा ने, और सब कुछ अपने चाची के नाम करा रखे थे, अब वह दिन दूर नहीं। अब वह सब कुछ हिसाब बराबर करके जाएंगे। बस समय का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनके पशुपति चाचा ने बहुत सारे ऐसे लांछन भी लगाया है, बहुत सारे चीज़ें लेकर के उनके बारे में बोला है। चिल्ला रहे थे, हमें लगा रहे थे हमारे पिताजी के ऊपर। वो सभी को सुन रहे होंगे कि भैया ने उन्हें गाली किया, हम वहां बैठे थे। लेकिन वो सब बेबुनियाद कह रहे हैं। ये सब जानबूझ कर करके कहते हैं कि मेरी माँ को दुख पहुंचाने की कोशिश, माँ को तंग कर रहे हैं। दोनों चाची हो मेरी, इवन मेरी माँ को जिस तरह से तंग किया है वह पल जरूर आएगा, उसका हिसाब जरूर लेंगे, वह माकूल जवाब जरूर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, अब वह ज़मीन जायदाद को लेकर के आ रही है। यानी अब वह राजनीतिक लड़ाई धीरे धीरे अब पारिवारिक लड़ाई में जुट गई है। अब उन माँ के साथ ये किया गया। एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है, और तब ज्यादा होती है जब आपके अपने ही ये करते हैं। हालांकि पशुपति पारस ने ये भी बयान दे दिया है कि दल टूट करके जुट सकता है। जब दल टूटता है तो जुट सकता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। दिल नहीं। और उनकी इस बयान ने और भी हंगामा खड़ा कर दिया है और चिराग पासवान ने पूरी तरह से ब्यौरा खोल दिया है। यानी पैतृक संपत्ति जितने भी है सबका लेखा जोखा लिया जाएगा। हालांकि पूरी संपत्ति का मैंने हिसाब किताब देखा तो करीब करीब ऑन रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि 140 बीघा जमीन है। अब 140 बीघा जमीन में देखिए कि बड़ा तालमेल किया गया है कि किस तरह से क्या क्या किया है। उसके पुश्तैनी जो घर है, जिस घर में उनकी माँ रहती है और चाचा चाची का जो घर है वो करीब 6 कट्ठा में बना हुआ है। उसमें 2 मंजिला मकान है और सबको 2-2 रूम ऐसे अलॉटमेंट हुआ था।
तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब वह सारे ज़मीन को लेकर के लेखा जोखा का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। यानी 140 बीघा ज़मीन का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। और देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आ रही है कि रामचंद्र जी अपने नाम से 30 बीघा ज़मीन ले रखे हैं, फिर उनके जो बड़े चाचा पशुपतिनाथ ने, उन्होंने अपने नाम से 50 बीघा ज़मीन अपने नाम से करा रखा है, और फिर दोनों भाइयों ने मिल करके बाकी के 60 बीघा ज़मीन ऐसे नाम करा रखा है। यानी सारा कुछ दोनों भाइयों ने 140 बीघा ज़मीन को हथिया रखा है। यानी चिराग पासवान का पिता का कोई नामो निशान नहीं छोड़ा है। ये तो सरासर अन्याय है। इसलिए चिराग पासवान ने वो सारी पुश्तैनी जमीन, वो सारा रसीद और कागज खोलने की भूमिका में आ चुके हैं कि अब बंटवारा भी होगा तो सही ढंग से। ये केवल घर का बंटवारा नहीं होगा। अब चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। वो सारी जानकारी भी उनकी संपत्तियों की सामने आएगी। तो वो सारे जमीन का बंटवारा होगा, वो सारे पुश्तैनी घर का बंटवारा होगा, सारे पुश्तैनी की जो भी जमीनी है चल रहा है, जो आज तक उन्होंने हिसाब किताब नहीं लिया था, वो सब कुछ अब लेना शुरू करेंगे। यानी दोनों भाइयों को ये कह सकते हैं, या अपने चाचियों को कह सकते हैं, अपने पशुपति पारस चाचा को कह सकते हैं, लंका लगाना शुरू कर दिया। हनुमान इसीलिए जाने जाते हैं। और चिराग पासवान को ऐसे ही हनुमान नहीं कहा जाता है, जब तक उन्हें छेड़ेंगे नहीं तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। अगर छेड़ दिया तो पूरी लंका जला देंगे। और शायद लगता है कि सहरबिनी की उस घर में वो लंका जलाने का काम कर दिया है, उन्होंने आगाज रख दिया है। और आकर करके बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत सारा तकलीफ देखते हैं कि कैसे उनके चाचियों ने जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए जाती है, नहाने जाती है, पूरे दोनों घर लॉक कर देती है। ऐसे तकलीफ, ऐसे सरफरोश लोग ऐसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सारे काम करते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो यह लड़ाई पहले घर पारिवारिक लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई राजनीतिक तौर पे थी। और वह थी लड़ाई सीट को लेकर करके, और वह सीट थी उनके औलिया सीट को लेकर के था। वहाँ के जो पास में जो सीट है, विधानसभा के जो सीट है सहरबन्नी के पास, वह सीट को लेकर के हो रही थी। और उस पर पशुपति पारस अपने बेटे प्रिंस को खड़ा करना चाहते थे, और चिराग पासवान अपने भांजे को खड़ा करना चाहते थे। और इसी को लेकर के सारी लड़ाइयाँ छिड़ी, और धीरे धीरे यह गृह युद्ध में तब्दील हो गया। अब यह गृह युद्ध अब तो रुकने वाला नाम नहीं लेने वाला। यानी इलेक्शंस भी है और यह गृह युद्ध एक साथ चल रहा है। यानी इस दोनों सीट को लेकर करके और गृह युद्ध को लेकर के एक जबरदस्त कह सकते हैं जनसैलाब चल रहा है। और उसको लेकर करके ये संपत्ति के बंटवारा कहीं न कहीं एक दूसरे को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश जारी हो चुकी है। फिलहाल हमें नहीं लगता कि चिराग पासवान को किसी तरह की कोई तकलीफ आएगी। भला ही वो चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से अपना नाम जो बटोरा है, जिस तरह से अपना जनसैलाब लाया है, इन सारी चीज़ों में पचड़े में अभी नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन चाचा के इस करतूत ने, चाची की इस तरह से हरकतें ने, उनकी महत्वाकांक्षा विचारों ने उन्हें इस कदम पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। कैसे चाचियां वहां पे दोनों गईं, उन्होंने जिस तरीके से उनका सामान बाहर फेंका, आपको उस वक्त समझ में भी नहीं आया कि क्या चीजें उन्होंने, और ना चाहते हुए वो सहरबिन्नी में आकर करके, खगड़िया के सहरबिन्नी गांव में आकर करके उन्होंने यह धावा बोल दिया है और पूरी मीडिया के सामने यह कह दिया है कि अब हिसाब लेंगे और उसका माकूल जवाब भी देंगे। और वह समय दूर नहीं कि अब उनका सब कुछ कैसे जो बनाए हैं वो सारा ब्यौरा पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने सारी संपत्तियों को धीरे धीरे अपने नाम कराया है। हमारे पिता ने बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो हमें नहीं बताए थे, हमने भी उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया था, जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। और पिता के मृत्यु के बाद हमने तो छोड़ ही दिया था। लेकिन उनकी ऐसी करतूत, उनकी ऐसी हरकतें इस तरह से सरजमी पे आ गई है कि अब एक एक इंच का हिसाब लेंगे। और एक एक इंच का जब हिसाब होगा तो लड़ाइयाँ और भी तेज होने वाली है, खटास और भी बढ़ने वाली है, और एक दूसरे को लाल छल लगाने की झड़ियाँ लगने वाली है। यानी एक दूसरे को अब
पूरी तरह से या तो पॉलिटिकल मंच पर एक दूसरे को घेरेंगे और पारिवारिक मंच पर भी घेरेंगे, एक दूसरे को निशाना साधने में कोई कमी नहीं होगी। हालांकि यह बयान और तू मैं के सिलसिला अब वह राजनीतिक मंच पर आ चुका है और पशुपति पारस के बेटे कहीं ना कहीं प्रिंस ने यह हुंकार लगाना शुरू कर दिया है, यानी अब पारिवारिक लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई भी बन गई है। और इस लड़ाई में देखिए क्या क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा कि किस तरह से प्रिंस उस राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनने जा रहे हैं और चिराग के विरोध में किस तरह से डट कर खड़े हुए। वो सब तमाम वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगी।